अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम देखते हैं कि हमारे पास जो टाइप कास्टिंग है या टाइप कन्वर्जन है वो क्या होती है। टाइप कास्टिंग जो है या टाइप कन्वर्जन जो है वो बेसिकली एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम किसी एक डाटा टाइप को, जैसा कि इंटीजर है, इसको किसी दूसरी डाटा टाइप जैसे कि फ्लोट है इसमें कन्वर्ट करते हैं। ये प्रोसेस हमारे पास टाइप कास्टिंग कहलाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास कोई एक वेरिएबल इंटीजर डाटा टाइप का a है, इसके अंदर हमने वैल्यू 10 को सेव किया है। इसी तरह हमारे पास एक फ्लोट डाटा टाइप का वेरिएबल b है, इसमें हमने फ्रैक्शनल वैल्यू को सेव किया है। अब हम फ्लोट वेरिएबल c के अंदर a और b को ऐड करके सेव करना चाहते हैं, तो ये कैसे होगा? उसके लिए हम देखते हैं कि हमारे पास जो कास्टिंग है इसकी कितनी टाइप्स हैं। तो जो इसकी पहली टाइप है वो है इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। अब इम्प्लिसिट का मतलब होता है ऑटोमेटिक। इस कन्वर्जन के अंदर जो बेसिकली है प्रोसेस होता है वो कंपाइलर ख़ुद से कर लेता है। इससे हमारे पास कोई डाटा जो है वो लॉस नहीं होता और इसकी जो डायरेक्शन होती है वो लोअर डाटा टाइप से हायर डाटा टाइप की तरफ होती है, यानी कि करैक्टर से शॉर्ट इंटीजर और शॉर्ट इंटीजर से इंटीजर की तरफ होगी। इस तरह से इसकी जो कन्वर्जन है वो होगी। अब हम इसकी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल जो है वो करके देखते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने यहाँ पे एक इंटीजर डाटा टाइप का वेरिएबल a लिया, इसके अंदर वैल्यू जो 10 सेव की। अब a है और इंटीजर डाटा टाइप है तो इसमें फ्रैक्शनल वैल्यू सेव नहीं होगी क्योंकि इंटीजर होल नंबर्स को सेव करते हैं। फ्लोट डाटा टाइप का वेरिएबल b लिया, इसमें मैंने फ्रैक्शनल वैल्यू 15.5 जो है वो सेव की। इसी तरह से मैंने एक तीसरा वेरिएबल c लिया और इसके अंदर मैंने a और b को ऐड किया और इसकी वैल्यू को मैंने c के अंदर सेव किया है। अब जो a है ये इंटीजर डाटा टाइप का है, इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। इस तरह से जो b है ये फ्लोट डाटा टाइप का है और इसको मैं ऐड कर रहा हूँ a के साथ। अब दोनों वैल्यू को मैं ऐड करने के बाद c में सेव कर रहा हूँ। उसके बाद मैं बेसिकली c आउट करता हूँ कि मेरे पास जो c की वैल्यू है वो एडिशन है a और b का, यानी कि 2 डिफरेंट डाटा टाइप्स को ऐड करके मैं एक तीसरी डाटा टाइप के अंदर सेव कर रहा हूँ। अब क्या ये प्रोसेस पॉसिबल है? और अगर पॉसिबल है तो ये किस तरह होगा? मीन के 10 में जो कि विदाउट फ्रैक्शन है, 15.5 जो कि फ्रैक्शन के साथ है, ये वैल्यूज़ आपस में किस तरह से ऐड होंगी? अब जब कंपाइलर जो है वो इस प्रोग्राम को कंपाइल करने लगेगा या एडिशन जो है वो a और b की परफॉर्म करेगा तो वो एडिशन किस तरह से होगी? वो कुछ इस तरह से होगी कि कंपाइलर सबसे पहले देखेगा कि a की वैल्यू 10 है हमारे पास और b की वैल्यू जो है वो 15.5 है। अब 10 और 15 तो ऐड हो जाएंगे, लेकिन 0.5 कहाँ पे ऐड होगा और कैसे ऐड होगा? ऊपर तो कुछ भी नहीं है। इसलिए कंपाइलर 10 को रिमूव करेगा और 10 को कन्वर्ट कर देगा 10.0 के अंदर। अब 10 और 15 ऐड हो जाएंगे और 5 में 0 ऐड हो जाएगा। मीन के कंपाइलर ने 10 जो कि इंटीजर था उसको फ्लोट में खुद से कन्वर्ट कर दिया। और जब हम इस प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे और इसकी आउटपुट देखेंगे तो वो 25.5 है। अब हमारे पास कोई भी डाटा जो है वो लॉस नहीं हुआ और ये जो काम हुआ है, जो कन्वर्जन हुई है, कंपाइलर ने खुद से की है। दूसरी जो हमारे पास टाइप कास्टिंग है वो है एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग के अंदर क्या होता है कि प्रोग्रामर जो है वो खुद से कन्वर्जन को बताता है कंपाइलर को कि किसको किस में कन्वर्ट करना है। इससे हमारे पास डाटा जो है वो लॉस होता है और इसकी जो डायरेक्शन है वो हायर डाटा टाइप से लोअर डाटा टाइप की तरफ है। मीन के डबल से फ्लोट, फ्लोट से लॉन्ग इंटीजर से इंटीजर। अब बड़ी वैल्यू को जब हम छोटी वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ डाटा जब हमारे पास लॉस होगा। वो किस तरह से होगा उसकी हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं। अब लेट्स सपोज कि हम कन्वर्ट कर देते हैं, जहाँ पे एडिशन हो रही थी पहले फ्लोट था तो फ्लोट को हमने इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया। अब हम इंटीजर के अंदर एक फ्लोट वाली वैल्यू को ऐड करके सेव करना चाहते हैं। अब b फ्लोट था तो हमने b को पहले इंटीजर में कन्वर्ट किया। अब किस तरह से एडिशन होगी, ये कन्वर्जन किस तरह से होगी? अब चूँकि हमने खुद कहा है कंपाइलर को कि b को इंटीजर में कन्वर्ट करो, तो कंपाइलर a की वैल्यू 10 लेगा
b की वैल्यू 15.5 लेगा। अब जब हम कहेंगे कि b को इंटीजर में कन्वर्ट करो तो कंपाइलर 15.5 को रिप्लेस कर देगा 15 से, क्योंकि इंटीजर का मतलब है विदाउट फ्रैक्शनल पार्ट। फ्रैक्शनल पार्ट रिमूव हो गया तो 10 और 15 आपस में ऐड होंगे, और जब 10 और 15 आपस में ऐड होंगे तो इसके जो रिज़ल्ट आएगा वो हमारे पास 25 होगा, और कंपाइलर जो है वो स्क्रीन पे हमें 25 शो कर देगा। अब इसमें जो हमारा डाटा लॉस हुआ है वो 0.5 का हुआ है, क्योंकि 10 और 15 तो ऐड हो गए, लेकिन जो b के अंदर 0.5 था वो कंपाइलर ने जो है वो लूज़ कर दिया। होप सो कि आपको टाइप कास्टिंग की अंडरस्टैंडिंग होगी। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं।